अच्छा हो गया आशु, सेकंड राउंड पक्का वादा, सेकंड राउंड वादा। सतीश के सिंह, सतीश जी देश तथ्यात्मक बात रखी सामने। अच्छा ठीक है सतीश जी, देश में ये सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान के पक्ष में मुसलमान सड़कों पे हिंदुस्तान में उतर रहा है? पाकिस्तान में भी उतरा था पर हिंदुस्तान में उतर रहा है, अभी भी उतर रहा है, 15 दिन हो गए। इसका जवाब तो हर्षवर्धन जी दे सकते हैं कि क्यों उतरा और क्यों हमारे 5 बार लोग अब ईरान से बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आया कि 13वीं में क्या हो गया। 13वीं था ना कल। 13वीं में, अरे उनके यहाँ थोड़े 13वीं होती है। अरे भैया 13वीं में हम लोग मानते हैं ना, तो 13वीं में हमने वहां के राष्ट्रपति को फोन किया। 12 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां उस समय भी 13 दिन पहले भी राष्ट्रपति होगा। एक बात। दूसरी बात, जो आप यहाँ पॉलिटिकल पंडित बुला लेते हैं ना, आज आपको तेल और गैस के पंडित बुलाने चाहिए थे। तब आपको वो बताते कि देश में नाले कहां कहां खुद रहे हैं। आप समझिए, देश में अभी नाले की ज्यादा जरूरत है, और नाला में तो ऐसी गैस रहता है। तो फिर हम तो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है गैस में। आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। आपके पास और कुछ कहने के लिए बचा नहीं मोदी सरकार की विदेश नीति तो तो आप उसे हल्का कर रहे हैं। नहीं, आप हमसे फिर टकराइए मत। मैं कह रहा हूँ, टकरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुद्दे की गंभीर बात करिए ना, गंभीर बात हल्का कर रहे हैं आप। गंभीर मुद्दा बात बोलिए, सुनिए ना। हाँ। आप आशुतोष जी ने कहा, आपने कहा कि 2 पहुंच गए, 26 वहां होने वाले हैं, 26 पार कर रहे हैं। वो 26 से पूरा देश में गैस भर जाएगा क्या? आगे का सोचा है क्या? अरे शुरू हो गया तो आगे भी आएगा। शुरू आएगा, आपकी उम्मीद है ना। उम्मीद कह दिया उसने भाई। ईरान का अगर भारत में राजदूत कह रहा है कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे तो उसकी शर्तें भी तो लगा रहा है कि तू ब्रिक्स के आप चेयरमैन हैं। शर्त नहीं लगाया। अरे पढ़ा हम लोग तो यही पढ़े हैं भाई। शर्त नहीं लगाया। या तो हम नहीं, शर्त तो वही है। और क्या कहा जाता है? नहीं दे हवा हवाई है। नहीं, अच्छा एक सेकंड, अच्छा 1 सेकंड। आशु क्या दिखा रहे हैं? 1 मिनट, आशु कुछ दिखा रहे हैं, मैं अभी क्लियर हो जाए। क्या है आशु, इसमें क्या लिखा है? रेफरेंस नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 14 मार्च की। सुभजीत रॉय ने किया। तेहरान इज लर्न टू हैव रीच्ड आउट टू दिल्ली टू टेक द लीड इन इशूइंग अ स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिक्स करेंटली चेयर्ड बाय इंडिया, कंडेमिंग द यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान इन द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है। अरे ये ब्रिक्स का ईंटे तोड़ दीजिए ना भाई। ब्रिक्स का अंग्रेजी में, हिंदी में मीनिंग होता है ईंटा। कहिए कि ईंटा टूट गया। ईंटा है ही नहीं। अरे हाँ, ईंटे नहीं है। यही कर रहे हैं। मैं हर्षवर्धन जी अब आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। पूरा कर ले। नहीं, बीच में आप काहे के लिए लहा कर, इससे गैस थोड़ी पैदा हो जाएगा। तो फिर वापस लेना पड़ा। नहीं, गैस पैदा थोड़ी हो जाएगा, आप लहकिएगा। ऑयल जब 2014 के बाद 80 पहले 83% में इंपोर्ट करते थे, अब 88.4% इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऑयल गैस, हाँ ऑयल और गैस 2014 तक हम 47% इंपोर्ट करते थे, अब 62% इंपोर्ट कर रहे हैं। गलती हो गई मानक, एक सरकार से एक गलती हो गई। शुरू में इतना उज्ज्वला बांट दिया ना गांवों में, तो गैस का सिलेंडर बांटा है ना। अब तो हमको लग रहा है कि कबाड़ी में लोग बेच देगा। अब गैसवा नहीं रहेगा तो उसे क्या करेगा? अब तो हम लोग खोज रहे हैं गांव में गोईठा, जलावन, ऐसा वैसा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हमको अब थोड़ा सा पुरातन वाला लाना पड़ेगा। सतीश जी ये कह रहा हूं, अभी हमने सुना हर्षवर्धन जी को। अरे मानता हूं कि खामेनेई टेररिस्ट है, हम भी मानते हैं, मान लेते हैं। इजराइल हमारा दोस्त है। ट्रंप को ये टेररिस्ट बोल के दिखा दें आप बोलिए। आधा प्रॉब्लम यही। आप बोलिए, पहले आप बोलिए। वो आतंकवादी है ना ट्रंप? आतंकवादी। अभी तो मानक आप ही को बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन 28 दिन के बाद उसके पास लेके जाइए। हजूर हम तेल ले सकते हैं ईरान। सतीश जी मैं